ये देख लें आप, ये पार्क एनक्लेव रोड है, इसके रोड के दोनों साइडों पे इनलीगल नर्सरियों की भरमार है यहाँ। जी, इस वक्त हम सीडीए की तरफ से जो गैर कानूनी नर्सरीज हैं उनमें से एक पे खड़े हैं जिसका नाम हेवन व्यू है। हेवन व्यू चक शहजाद के मुकाम पर बिल्कुल पुल के नीचे यहाँ पे इंक्रोचमेंट की गई है। इनके पास जब इनसे पूछा गया कि आपके पास सीडीए का इजाज़तनामा है तो इनके जो यहाँ पे मुलाजिम थे फैसल, उन्होंने बताया कि जी हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक टैंक भी बनाया हुआ जो सीमेंटेड है। यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि जो सीडीए के चेयरमैन हैं जिनके पास एडिशनल चार्ज है सीडीए का भी और वो कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं, वक्त कम होने के बायस वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाएं, लेकिन जो सीडीए के मुलाजमीन और स्टाफ हैं वो मुबीना मिली भगत से उनके विजन को सबूताश कर रहे हैं और जो इस्लामाबाद की खूबसूरती को बढ़ाने की बजाय उसको मजीद ख़राब कर रहे हैं। दफ़ा आए हो, पहले भी आते रहे हो? मैं 2-3 दफ़ा ही आया हूँ। 2-3 दफ़ा आए। तो ये जो नर्सरी आप लोगों ने बनाई है, कोई सीडीए का इजाज़तनामा है आपके पास? जी जी है, चाचू के पास है, मेरे वालिद साहब के पास भी है। कोई दिखा सकते हैं आप? मेरे पास नहीं है, उनके पास ही है। मैं तो यहाँ पे छुट्टी है तो आज आया। तो किस नाम से ये सीडी अपना नर्सरी? ग्रीन एकड़ के नाम से। ग्रीन एकड़ के। आपका नाम क्या है? शाहमान हैदर। और जो आपके चाचू हैं ये जो यहाँ पे ऑन करते हैं? अफजल, मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल साहब इसको ऑन करते हैं जी। अरुण साहब हैं, इनसे हम पूछते हैं भाई से कि इन नर्सरियों की इनके पास सीडीए की अप्रूवल है कि नहीं। जी शामिल यार ये हमें किधर क्यों भाई? हेलो प्यारे भाई, इधर रुको ना। वो मुलाजमा कम से कम ये तो बता दो इन नर्सरियों का कम से कम कोई आपके पास है? जान हम ये कह ही नहीं कुछ सकते, हम आप मुलाजम है ठीक है, बाद में हमारे हमें थानों में जलील करोगे, आप लोगों की वजह से हम जलील होंगे। फायदा क्यों जलील? मालिक अच्छा बता दे। मालिक गए हुए हैं। नाम क्या है मालिक का? मालिक का नाम है, बताएं प्लीज, नाम बताएं। नाम यार वो आगे आगे बैठे हैं मालिक, नाम बता दें। आगे बैठे जा रहे हैं हम, आगे जा रहे हैं। आगे चले जाए, मेहरबानी करें आप। SR जी के आप लोग SR जी के नाम से नर्सरी है। हम नर्सरीज के हवाले से यहाँ पे जो नर्सरी लगी हुई हैं इनको देख रहे हैं कि इनके पास जो इजाज़तनामा है या नहीं है। तो आपसे यही पूछना है कि एवरग्रीन जो है यहाँ पे नर्सरी है, एक तो ये कितनी जगह पे मुहित है और दूसरा आपके पास कोई इजाज़तनामा है? भजन दूसरे भाई इधर होते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका। अच्छा, ये हमने कुछ 4-5 नर्सरियों से पूछा है तो जो जवाब आता है दूसरे भाई के पास है, ये क्या सीन है? वो होते हैं ना इधर, मैं तो तकरीबन ये 2-3 घंटे के लिए इधर आता हूँ। अच्छा, तो 3 घंटे के बाद बस। अच्छा, ये कितनी जगह है आपके पास? जो इतना तो पता होगा। ये सामने ही है, हमें कौन सा आइडिया है? ये कितना? ये तकरीबन होगी 100 फुट पीछे बैक। 100 फुट बैक साइड पे। और इधर कहाँ तक गई हुई है? वो बस जो ये साथ ही आ गया। वो जो ग्रीन है उससे पहले पहले आपका सारा? जी जी वो जो ग्रीन से पहले ना, जी बिल्कुल। ये सारा आपके पास है? जी जी। तो इसके पीछे क्या है? दीवार बनी है? क्या है इसके पीछे? इसके पीछे स्कूल है। स्कूल है? जी जी। तो उसका रास्ता कहाँ से है? किसका? स्कूल साइड। अच्छा, स्कूल के पास से। अच्छा, पुल के पास है। ये पीछे कोई आबादी है गांव यहाँ पे रहने वाले? नहीं, सिर्फ डैम है। सिर्फ डैम है? तो आप कह रहे हैं कि आपके पास इसका मालूमात नहीं है। आपके भाई के पास, भाई का क्या नाम है आपके? मलक फयाज। अच्छा, इनके भाई थे जी मलक फयाज साहब, वो यहाँ पे नहीं है। इनके पास जो है मालूमात नहीं है। ये कहते हैं हम 2-3 घंटे के लिए बैठते हैं। अच्छा, दौरान सर्वे हमने एक अहम चीज़ और देखी, वो ये कि ये गैर कानूनी जो नर्सरियाँ थी इनको गैर कानूनी पानी के कनेक्शन भी हमें नज़र आए। इस वक्त हम सीडीए ट्यूबवेल के पास खड़े हैं और मेरे भाई जहाँ लियाकत नर्सरी पे बात कर रहे थे तो हमने कहा हमें कुछ प्यास लगी है, तो नीचे ही एक पाइपलाइन गई हुई थी जहाँ से उन्होंने हमें पानी डाल के दिया और हमने पानी पिया। तो इससे ये भी साफ ज़ाहिर हो रहा है कि सीडीए ने यहाँ पे इन नर्सरी वालों को पानी भी ये ट्यूबवेल से दे रहे हैं, जो कि ये गैर कानूनी नर्सरीज़ हैं। तो गैर कानूनी नर्सरीज़ को सीडीए की तरफ से दिया जाने वाला पानी, ये एक सवालिया निशान है। और चेयरमैन साहब इस बाबत क्या एक्शन लेंगे और सीडीए के जो मुतलका वाटर बोर्ड से कंसर्न ऑफिसर हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या वो गैर कानूनी नर्सरियों को सीडीए ट्यूबवेल से पानी दे सकते हैं या देने के मुजायज़ हैं। गैर कानूनी पानी के कनेक्शन के हवाले से जब हमने सरदार खान ज़िमरी के नोटिस में ये चीज़ लाई तो उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ज़िमरी साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं सर?
सर आप मेरे साथ मुखातिब हैं या कहीं और बिजी हैं? अच्छा मीटिंग में है। अच्छा चलें सही है, सॉरी ओके। अच्छा सर मैंने ये पूछना था, आपके नोटिस में एक दो चीज़ें लाई थी, वो गैर कानूनी नर्सरीज हैं इलीगल, उसमें गैर कानूनी कनेक्शन लगे हुए थे पानी के, तो आपकी तरफ से किसी को इंस्ट्रक्शन हुई है कोई एक्शन लेने की या कोई नहीं? नहीं सर नर्सरीज तो कोई लीगल है ही नहीं है ना, वो तो सारी इलीगल है, किसी को भी लाइसेंस सारे डीए मैंने कैंसिल कर दिए थे। तो हम एक्शन करें, हमने जो लीगल थे बिल दिए थे उसकी सफाई भी कर रहे हैं। हाँ हाँ कर रहे हैं। अच्छा तो आप इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे जो इलीगल कनेक्शन पानी के? चलें सही है सर, ठीक है। अच्छा चेयरमैन साहब, ये 2 इंच का पाइप जो है, ये इसकी मोटाई इतनी है और इसी को यहाँ से अब काटा हुआ है, शायद इन नर्सरी वालों ने वाटर वालों को पानी पैसे शैसे नहीं दिए होंगे, इसलिए ये पाइप काट दिया गया है। ये देखें, ये यहाँ पे ये ट्यूबवेल है और ये कनेक्शन इधर ही आ रहा था और इसको यहाँ से अब काट दिया गया है। अच्छा सीडीए एहलकारों को इतने बड़े पैमाने पर की गई इंक्रोचमेंट आखिर क्यों नहीं नज़र आती, ये एक अजीब सा मामला है। अच्छा आपका नाम? अकील अहमद। अकील साहब जी। अकील साहब, ये जो नर्सरी है ये कितनी जगह पे मुहित है? ये होगी तकरीबन 2 कनाल पे। 2 कनाल पे है। तो ये 2 कनाल पे आप इसको पानी कैसे, इसकी आबियारी कैसे करते हैं? ये बस टैंकर वगैरह डलवाते हैं पानी का। आपका कोई बोर नहीं हुआ यहाँ? बोर नहीं है सर। अच्छा, और स्टोर करने के लिए कोई टैंक तो बनाया होगा? जी टैंक बनाया हुआ, उसी में टैंकर डलवाते हैं। होता है यहाँ पे कुछ सीडीए वाले नहीं आते आपको चेक करने के, यार आपने मेन रोड पे ये नर्सरी लगा ली है? जी आते हैं। तो फिर बस उनके साथ जो है वो फिर क्या नाम है अपना, जो भाई हैं हमारे बड़े, हाँ वो अपना जो है ना उनके साथ तल्लुक वास्ते से फिर थोड़ा बहुत मिन्नत तरले करते हैं, वो तो तंग करते हैं हमें। फिर अगर वो आते हैं तो वापस कैसे जाते हैं? नहीं बस मिन्नत तरला करते हैं। मिन्नत तरला करते हैं। अच्छा, तो आपके पास कोई इसका इजाज़तनामा है? अगर इजाज़तनामा हो तो फिर तो वो नहीं आ सकते। इजाज़तनामा था पहले, असल में लाइसेंस था, वो भी कैंसिल हो गया, उसकी वजह से कोई थोड़ा सा इशू है। अच्छा, पहले तो कितना अरसा हो गया इसको? लाइसेंस तो मेरा ख्याल है कोई 2-4 साल से कैंसिल हुआ है। 2-4 साल से? जी। तो 4 साल से वैसे ही दबा हुआ काम को? जी जी, बस वो जो है बस मिन्नत तरले से ही बस बैठे हुए हैं, बच्चों की रोजी रोटी का। नहीं तो ये तो बड़े अपना सख्त किस्म के लोग हैं, तो मिन्नत तरला तो इनको कोई असर नहीं करता। ये अच्छे लोग भी बीच में हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं बीच में, उनके तावन से बस बैठे हुए हैं। तो ये जो आप पौधे हैं, तो ये इस्लामाबाद सीडीए को कुछ सेल करते हैं या प्राइवेट लोग लेके जाते हैं? ये सेल भी, उनको भी सेल करते हैं, प्राइवेट लोग भी ज़्यादातर लेते हैं। अच्छा, तो सीडीए लेट्स वो 100 पौधे हैं, तो महीने में सीडीए कितने पौधे लेता होगा 100 में से? महीने के 2-3 महीने में कोई अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो फिर वो हमारे से लेते हैं। तो अभी जो इनका जो चल रहा है प्रोजेक्ट, यहाँ पे नुमाइश हो रही है जैस्मिन गार्डन में, वहाँ आप लोगों से भी पौधे लेके गए हैं? जी जी, हमें स्टॉल दिए हैं उधर, उन्होंने स्टॉल लगाए। आपको स्टॉल दिए हैं उन्होंने? जी जी, स्टॉल दिए हैं। तो उसका कोई खर्चा भी लिया है या फ्री में है? नहीं फ्री में है, फ्री ऑफ कास्ट है। वहाँ पे कौन गया हुआ है आपका? आप वहाँ पे? उधर हमारे छोटा भाई गया हुआ मेरा। तो कितने पौधे लेके गए हैं वहाँ? हम तकरीबन यहाँ से कोई 2 सुजुकियाँ लेके गए हैं माल की। 2 सुजुकी। तो ये जितने भी यहाँ पे जो हैं, इन सब से उन्होंने स्टॉल दिए हैं उनको? जी सबको दिए हैं, सबको। इस्लामाबाद में जितनी भी नर्सरी हैं सबको स्टॉल दिए। सबको स्टॉल दिए? जी जी। और वो पौधे अपने अपने वहाँ जाके उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए? जी बिल्कुल। जी, हमारे साथ अकील अहमद मौजूद थे। इन्होंने बताया कि यहाँ से भी जो ये नर्सरीज़ वाले हैं, सीडीए वालों ने उनको भी स्टॉल दिए हैं और ये भी वहाँ से कम से कम 2-2 सुजुकियाँ जो है अपने पौधे लेके गए हैं जैस्मिन गार्डन में जो नुमाइश हो रही है उस हवाले से। यहाँ एक बात चेयरमैन सीडीए साहब के नोटिस में लाना चाहेंगे कि चेयरमैन सीडीए साहब, यहाँ पे जितनी भी नर्सरीज़ हैं, एक तरफ तो आपका स्टाफ उन्हें आके तंग करता है और दूसरी तरफ उनसे गठजोड़ करके उन्हीं से उनके जाके वहाँ स्टॉल लगवाता है। तो आप ये 2 म्यार जो आप लोगों ने रखे हुए हैं, इसको मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। इस हवाले से अपने स्टाफ से आप थोड़ा सा तफसील जानें कि वो दोहरी पॉलिसी को लेकर क्यों चल रहे हैं। जी, सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी, USA, इस्लामाबाद।